अभी 7 बजे खाना दे के गए। खाना दे के जब हम घर पहुंचे 1-1.5 घंटे में यहाँ पुलिस वालों ने मार डाला। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत से अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी पर गुस्सा। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हुई मौतों की संख्या गिनने बैठिएगा आप तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी और इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर बार एक नया नाम, एक नई कहानी, लेकिन अंत एक ही। पुलिस जांच जारी है और फिर मामला ठंडे बसते हैं। ताजा मामला हरदोई का है, जहां एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिससे जमकर बवाल हुआ। पुलिस थाने में अब न्याय नहीं, डर का माहौल है। विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार जवाब में आंकड़े फेंकती है, मगर ये आंकड़े नहीं, लाशों की गिनती है जनाब। हर मौत के पीछे एक परिवार उजड़ता है, एक मां रोती है, एक बहन का सपना टूटता है, मगर सत्ता के गलियारों में कुर्सियां फिर भी डगमगाती नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। इस नारे को अब बदलकर शायद ये कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सजा में सदैव तत्पर है। बाराबंकी में देखा ना आपने क्या हुआ, छात्रों को किस तरह से, कितनी बुरी तरह से पुलिस ने पीटा है। कई छात्र उसमें घायल हुए हैं। मामला इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा। वहीं अब हरदोई में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिस पर जमकर हंगामा मचा, बवाल हुआ। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, परिजन अलग आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो पूरा मामला है वो बता दें। 2 दिन पहले हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार शाहबाद पुलिस ने रवि राजपूत को एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में हिरासत में लिया था। रविवार को उसने कोतवाली परिसर में स्थित शौचालय में फंदा लगा लिया। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी एक मामला आया था कि जब पुलिस कस्टडी में एक युवक ने बाथरूम में फांसी लगा ली थी। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए जब पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी की मौत हुई। जी हाँ, अब इस मामले के बाद जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली में रखकर घंटों हंगामा काटा। मृतक के परिजन घटना के समय थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने, सीबीआई जांच कराने और मुआवजे की मांग कर रहे थे। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर गए। लेकिन इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जरा हम बता दें। अखिलेश ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन किस हद तक असंवेदनशील है, इसका नया उदाहरण अब हरदोई से आया है। हिरासत में मौत दरअसल हत्या के बराबर होती है। सभी संलिप्त लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने इस मामले पर सरकार को घेरा है और अखिलेश का यह कहना है कि जो भी दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर विवेचक समेत डायल 112 के 2 पुलिसकर्मियों और लड़की के घर वालों पर केस दर्ज किया है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने लड़की पक्ष से 3 लाख रुपए लेकर उनके बेटे की हत्या कर दी। विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया है। ये लड़की लेके भाग गया था। लड़की लेके आया, फिर यहाँ हम अपने आप इसे बंद कर ले गए। आज 5 दिन हो गए। अब पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ थाने में, शाहबाद थाने में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 24 घंटे के अंदर आप जेल कर देते, कुछ भी करते हैं। और यहाँ आके हम अभी 7 बजे खाना दे के गए। खाना दे के जब हम घर पहुंचे 1-1.5 घंटे में यहाँ पुलिस वालों ने मार डाला। आपको कैसे सूचना मिली? हमें पुलिस वालों ने फोन किया। आपका बच्चा बहुत परेशान है। हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे, पानी बस रहा है, लेकिन नहीं आपको आना पड़ेगा। हम यहाँ आए तो देखा बच्चे की डेड बॉडी तक गायब कर दी। अभी डेड बॉडी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, बता ही नहीं रहे लोग। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कल मैंने बताया भी था कि 28 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ थाना शाहबाद क्षेत्र में गहनगर गाँव, इसमें से बच्ची नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई। तो लड़की के परिजनों ने FIR दर्ज कराई। इसमें पुलिस ने लड़की को बरामद किया था, लड़के को हिरासत में। कल उस लड़के को रवि सिंह राजपूत इसका नाम है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में थाना परिसर में मृत्यु हुई थी लगभग 8 बजे,
जैसे इस घटना की सूचना मिली स्वयं आए थे, परिजनों से बात की थी कि रात को FIR दर्ज हुई। परिजनों ने तहरीर दी थी कि जो लड़की के परिजन हैं उन पर आरोप लगाया था हत्या का, साथ ही साथ जो विवेचक हैं उस केस के वरुण उन पर आरोप लगाया था। UP 112 के सिपाही जो लेकर आए थे तथा अन्य पुलिसजनों पर हत्या का आरोप लगाया था और इलीगल कस्टडी का आरोप लगाया था। उसमें तत्काल FIR दर्ज हो गई थी। रात को ही पंचनामा की कार्रवाई हो गई थी, जो मजिस्ट्रेट जैसे नियम अनुसार वैसा किया गया था। और आज दिन में वीडियोग्राफी और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। जैसे मैंने इनसे अनुरोध भी किया था कि अगर आपको पोस्टमार्टम की कार्रवाई देखनी है तो आप वहाँ मौजूद रह सकते हैं। तो इनके परिवार के एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, उसने मैंने पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की देखी। साथ ही साथ इसका जो पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई उसकी एक कॉपी हम इनको भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे इनके मन में कोई भी शंका न थी। उसके पश्चात ये घर जा रहे थे, फिर गांव के कुछ लोग और इनके कुछ परिजनों ने कोतवाली शाहबाद के सामने जाम लगाया था और यहाँ पर आ गए। समझ सकता हूँ क्योंकि बड़ी घटना है, 20 वर्षीय लड़के की दुखद मृत्यु हुई है, उनका गुस्सा स्वाभाविक है। तो उसमें DM साहब भी आ गए थे, हम दोनों आ गए थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पब्लिक मान ली और निष्पक्ष विवेचना जो हम लोग क्राइम ब्रांच से करा रहे हैं यहाँ से हमने रात को ही हटा दी। परिजनों की क्या मांगे थी, क्यों कोतवाली का मैं वही बता रहा हूँ ना, वही और क्या कार्रवाई वही मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ के बता रहा हूँ। सुन लो उस चीज़ जो परिजनों की डिमांड थी, जैसे FIR थी वो हो गई थी रात में ही दर्ज। परिजनों की डिमांड थी कि विवेचक को सस्पेंड कर दिया जाए, रात में ही हो गया था। परिजनों की डिमांड थी कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, वो रात में ही हो गया था। परिजनों की डिमांड थी कि वीडियोग्राफी कराई जाए, वो भी कराई गई थी पोस्टमार्टम की। परिजनों ने ये भी कहा था कि हम उपस्थित रहना चाहते हैं पोस्टमार्टम के लिए भी वहाँ पर। उसके पश्चात परिजनों की अभी जो मेरे सामने जो डिमांड हुई थी वो ये आई थी कि इसमें जो उस समय थाने में उपस्थित लोग थे उन पर कार्रवाई की जाए, तो उसको भी हम देखें वो जो उपस्थित था। साथ ही साथ जिस मुकदमे में अरेस्टिंग की बात हो रही थी तो उसमें कुछ लोग हमने हिरासत में भी लिए, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी क्या बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। यह देखकर लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे मामलों में सरकार हर बार कहती है जांच की जाएगी, लेकिन नतीजा शायद ही कभी सामने आता है। सवाल यह कि आखिर बार बार कस्टडी में मौत क्यों हो रही है? क्या पुलिस की डंडे की भाषा ही अब कानून बन गई है? वहीं जब भी की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, पुलिस का बयान लगभग हर बार एक जैसा होता है। आरोपी ने खुद फांसी लगा ली या आरोपी की तबीयत खराब हुई जिससे उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह कि जब थानों में आरोपियों ने फांसी लगाई इससे पहले, तो उस जगह फिर भी क्यों आरोपियों को रखा जाता है जहां पर डर रहता है कि वो वहां फांसी लगा सकता है, अपनी जान दे सकता है। रही बात बाथरूम की कि वो बाथरूम गया, वहां उसने फांसी लगा ली, तो क्या वहां भी कुछ ऐसा होता है जिससे कोई भी फांसी लगा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर सभी थानों के बाथरूम से वो सिस्टम ही हटा दीजिए आप कि कोई भी आरोपी अगर वॉशरूम जा रहा है तो वो फांसी वहां पर ना लगा सके। क्या आरोपी को अकेले छोड़ा जाता है? क्या पुलिस वाले सो रहे होते हैं? ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन सवाल कई हैं। सिर्फ एक घसीटी हुई जांच शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। जी, अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।